चलिए आज बात करते हैं एक छोटे से बंदर की जिसका नाम है पंचकून। उसकी कहानी ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। पर जो वीडियो वायरल हुआ, क्या उसके पीछे की असली कहानी किसी को पता है? हाँ, तो ये जो वीडियो क्लिप है ना, ये तो बस कहानी की एक झलक है। असली कहानी तो जन्म, ठुकराए जाने और फिर एक खिलौने के सहारे जिंदा रहने की है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो सबसे पहले उसी वीडियो को समझते हैं जिसने पंचकुन को रातों रात दुनिया में मशहूर कर दिया। ये सब शुरू हुआ जापान के इचिकावा सिटी जू में, जहां एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हुआ और फिर वायरल हो गया। इस वीडियो में जो दिखता है वो सच में दिल को छू लेता है। एक नन्हा सा बंदर है जिसे एक बड़ा बंदर पकड़कर घसीट रहा है, और जैसे ही वो छूटता है वो भागकर अपने नारंगी खिलौने से ऐसे चिपक जाता है मानो वही उसकी पूरी दुनिया हो, वही उसकी पनाहगाह हो। बस इसी एक पल ने लोगों के अंदर भावनाओं का सैलाब ला दिया। लेकिन कहानी की असली शुरुआत इस वायरल वीडियो से बहुत पहले हो चुकी थी। एक मुश्किल जन्म और उसके तुरंत बाद एक चौंका देने वाले रिजेक्शन के साथ। पंचकोन की जिंदगी ना शुरू से ही चुनौतियों से भरी थी। 26 जुलाई 2025 को उसका जन्म हुआ। उसकी मां पहली बार मां बनी थी, और उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और मुश्किल डिलीवरी की वजह से वो इतनी थक गई कि उसने अपने बच्चे को ही छोड़ दिया। और दुख की बात तो ये थी कि झुंड की किसी और मादा बंदर ने भी उसे नहीं अपनाया। वो नन्हा सा जीव पूरी तरह से अकेला रह गया। और जानते हैं जन्म के वक्त उसका वजन कितना था? सिर्फ 500 ग्राम। सोचिए कितना छोटा और नाजुक होगा वो। उसका बच जाना ही अपने आप में एक चमत्कार था। ये वजन उसकी कमजोरी और लाचारी को दिखाता है, और ये बताता है कि उसे जिंदा रहने के लिए बाहरी मदद की कितनी ज्यादा जरूरत थी। देखिए, प्राइमेट्स की दुनिया में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि माँ तनाव में या अनुभव की कमी के कारण अपने बच्चे को ठुकरा देती है। लेकिन एक नवजात के लिए, जो हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने माँ पर ही निर्भर होता है, ये एक जानलेवा स्थिति बन जाती है। वो अचानक ही सुरक्षा, गर्माहट और पोषण सब कुछ खो देता है। तो सवाल यह है कि वो बचा कैसे? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है चिड़ियाघर के कर्मचारियों की और उस नारंगी खिलौने की। यहाँ चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने फौरन पंचकून की हालत को समझा और उसे अपने हाथों से दूध पिलाकर उसकी जान बचाई। लेकिन सिर्फ जिंदा रखना ही तो काफी नहीं था, है ना? उसके अकेलेपन और डर को दूर करने के लिए उन्होंने उसे वो नारंगी खिलौना दिया जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। पंचकुन जिस प्रजाति का है, यानी जापानीज मकाक, वो बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं। एक माँ अपने बच्चे को गर्माहट देती है, उसे हर खतरे से बचाती है और झुंड में रहने के तौर तरीके सिखाती है। ये वो कुदरती स्कूल था जो पंचकुन के पास था ही नहीं, जिससे उसके भविष्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और जानते हैं, उस बेजान खिलौने ने माँ की इसी कमी को पूरा कर दिया। वो खिलौना पंचकून के लिए सिर्फ एक चीज नहीं था, वो उसका कंफर्ट था, उसकी सिक्योरिटी थी, उसका साथी बन गया। जब भी उसे खतरा महसूस होता, वो उसी में छिप जाता। धीरे धीरे वो खिलौना ही उसकी माँ बन गया। ये कहानी इतनी फैली, इतनी वायरल हुई कि उस स्वीडिश कंपनी आइकिया तक भी पहुंच गई जिसने उस खिलौने को बनाया था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पंचकून के लिए और भी खिलौने भेजे। ये दिखाता है कि इस छोटे से बंदर की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को कितना छुआ था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्यारे जानवर के वीडियो से कहीं ज्यादा बन गई। ये एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बन गई। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? दुनिया ने इस छोटे से बंदर की इतनी परवाह क्यों की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों ने पंचकून की कहानी में कहीं ना कहीं खुद को देखा। उसका अकेलापन, ठुकराए जाने का दर्द और किसी सहारे को मजबूती से पकड़कर रखने की उसकी कोशिश, ये सब ऐसी भावनाएं हैं जिनसे इंसान भी गुजरते हैं। वो सिर्फ एक बंदर नहीं रहा, वो हम सबकी भावनाओं का एक प्रतीक बन गया। पंचकून की कहानी ने दुनिया भर में कई बड़ी बहसों को जन्म दिया। जानवरों के इमोशन से लेकर मेंटल हेल्थ, अकेलापन और समाज में एक्सेप्टेंस जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू हो गई। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर एक जानवर अकेलापन महसूस कर सकता है तो हम इंसानी भावनाओं को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां पंचकून धीरे धीरे अपने सामाजिक समूह में शामिल हो रहा है और आखिरकार अपनी असली जगह पा रहा है। उसकी यात्रा में एक कमाल का बदलाव आया है। सोचिए, पहले वो बिल्कुल अकेला था, एक खिलौने के सहारे जी रहा था, और अब उसे अपने ही झुंड ने अपना लिया है और उसकी देखभाल कर रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है।
हाल के वीडियोस में ये साफ साफ दिखता है। एक बड़ा मकाक पंचकून के पास बैठकर उसे प्यार से संवार रहा है, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं, और ये उनके समाज में स्वीकृति का सबसे बड़ा संकेत होता है। खिलौना अब भी उसके पास है, पर अब वो अकेला नहीं है, उसे आखिरकार अपना परिवार मिल गया। पंचकोन की कहानी इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये इंसानी अनुभवों से बहुत मिलती जुलती है। ठुकराया जाना, एक सहारे को ढूंढना और फिर समाज में अपनी जगह बनाना। यह हमें याद दिलाती है कि अपनेपन और जुड़ाव की ज़रूरत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल है। ये सोचने वाली बात है ना कि एक छोटे से बंदर की कहानी हम सबको सहानुभूति या एम्पैथी के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है।